नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है वो बैठक करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक और उद्योग बंधु की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शाम को करीब 5:30 बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान औद्योगिक विकास, निवेश प्रस्ताव की प्रगति और साथ ही कई मुद्दों से जुड़े बातों पर चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शाम को करीब 5:30 बजे ये बैठक होने वाली है और सरकार का फोकस उद्योगों को बढ़ावा देना है, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेश माहौल को मजबूत करने पर रहेगा ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिल सके। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को करीब 5:30 बजे बैठक करने वाले हैं और ऐसे में ये जो बैठक है बेहद ही अहम होने वाली है। इस बैठक में विभिन्न उद्योगों के जो अधीक्षक हैं, अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान औद्योगिक विकास, निवेश प्रस्ताव की प्रगति और लंबित परियोजनाओं से जुड़ी उद्यमियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। ऐसे में कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। बेहद ही खास ये बैठक होने वाली है और करीब शाम को 5:30 बजे तक ये बैठक होगी और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे जानते हैं कि कितनी खास होगी ये बैठक। क्योंकि प्रदुम जी। बिल्कुल नीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक अहम समीक्षा बैठक होना है जिसमें सब शाम 5:30 बजे से ये समीक्षा बैठक शुरू की जाएगी, जिसको लेकर के उसमें काफी जो मंत्री हैं और साथ साथ जो है विधायक भी हिस्सा लेंगे। इसमें अगर हम बात करें जो बैठक है तो कई अहम मुद्दे पे जो है मोहर लग सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य या जलकल व साथ साथ में परिवहन वगैरह, ऐसे कई अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर के जिसमें जो है मोहर लग सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो एक उस बैठक में जो है एक प्रस्ताव पास होने वाला है जिसको लेकर के कि अब प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, हस्तिनापुर, मथुरा, झांसी में जो है जितने भी मुख्य मार्ग होंगे उस पे जो कि एक संस्कृत और साथ साथ में जो है आध्यात्मिक ऐतिहासिक एक विकसित होगी, जिसमें एक जो गेट बनाया जाएगा उसको लेकर के जिसमें धर्म और उसके साथ साथ में शौर्य का प्रतीक भी लगाया जाएगा, जिसको लेकर के जितने भी संगम है से संगम नदी, सूर्य, व्यास, धर्म, कृष्ण और साथ साथ में जो है शौर्य का एक उसमें प्रतीक होगा, जिसको लेकर के इस पे भी एक मोहर लग सकती है। नीता जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई मुद्दों से जुड़े हुए विचार किया जाएगा, चर्चाएं होंगी। ऐसे में अगर जैसे अभी आपने बताया कि सड़क परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत की जाएगी, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल, इसमें भी साथ साथ में जो है होगी और उसके मेन जो अहम बैठक होने वाली है जिसको लेकर के जो ये विद्युत को लेकर के विशेष इस पे जो है फोकस किया जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी काफी ऐसे हैं जहाँ पे जो है विद्युत को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं और उसके साथ साथ में जो है कल ही अभी एक जो स्वतंत्र सिंह थे उनको रोका गया था, जिसको लेकर के ऐसी कई अभी जो है रोड वगैरह हैं जिसमें जो पाइपलाइन वगैरह इस प्रकार की जो है डाली गई है, उसको लेकर के काफी ज्यादा आने जाने के लिए दिक्कतें हो रही, जो कि कल ही एक ये घटना हुई थी, उसको लेकर के भी जो है आज वहाँ जो बैठक होगी उसमें जो है ये भी एक मुद्दा रखा जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में प्रदुम जी कहा जा रहा है कि सरकार का जो पूरा फोकस है उद्योगों को जुड़ा हुआ है और बढ़ावा देने के लिए, क्या ये जो नए उद्यमी हैं उनको भी लेकर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, क्योंकि पूरा जो फोकस है यूपी का अब उद्योगों को लेकर ज्यादा है? जी बिल्कुल, जो ये बैठक होना है इसमें लेकर के इसे उद्योग की जितनी भी काफी ऐसे जो है बात हो चुकी है जिसको लेकर के यहाँ कंपनियां भी लगना, उसके साथ साथ में इस पे भी एक विशेष फोकस किया जाएगा, जिससे जो भी युवा है उनको जो है काफी ज्यादा जो है आराम हो सके और उनको जो है नौकरियां वगैरह आसानी से मिल सके, जिसको लेकर के ये भी एक होगा। उसके साथ साथ में जो बैठक होगी वो इसमें और भी एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के जो 27 में चुनाव होना है इस पे भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा, जिसको लेकर के एक 5:30 बजे से ये जो है अहम बैठक शुरू होगी। अनीता जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रदुम जी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की समीक्षा करेंगे और सरकार का फोकस जो है उद्योगों को बढ़ावा देना है, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेश के माहौल को मजबूत करना है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अमेठी से, जहां पर मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में एसडीएम की कार्यशैली को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तहसील परिषद में चल रहा धरना प्रदर्शन अब 1 महीने का समय पूरा कर चुका है और फिर भी समाधान नहीं निकल सका है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम का काम जो है
काम करने का तरीका और व्यवहार से वो लंबे समय से असंतुष्ट है और इसी कारण उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया है और नियमित रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के लिए सीडीओ को अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है जो पूरा प्रकरण की समीक्षा कर रहा है। इसके बावजूद भी तहसील के अधिवक्ता अपने रुख पर कायम है और एसडीएम के स्थानांतरण की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बनी हुई है। तो वहीं यूपी के अमेठी में एसआईआर अभियान के बाद से अब फॉर्म 6 को लेकर गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बूथ स्तर तक सक्रिय होकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने और पहले से दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए मतदाता केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है और इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व विधायक जो हैं चंद्रा प्रकाश मिश्र जामो मंडला के बूथ संख्या पर पहुंचे हैं और जहां उन्होंने नागरिकों से संवाद किया और फॉर्म 6 भरवाने से सहयोग भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची से दर्ज हो और यह सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता अधिकार से जो है वंचित ना रहे। तो वही खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर मुरादाबाद में युक्ति से जुड़े गंभीर मामले जो हैं वो अब सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर संबंध बनाने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में रामगंगा बिहारी इलाके में एक युवती से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें अमरोहा के गजरौला निवासी शाहरुख नाम के युवक पर पहचान छिपाकर संबंध बनाने और धमकी देने के आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना नाम जो है आशीष बताकर युवती से संपर्क बढ़ाया। बातचीत के बाद से मुलाकातें हुई और फिर शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में जब युवती की मां को पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाया और युवक का विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद भी युवक ने युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने पुलिस की तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। देखिए, ये जो शाहरुख है ये गजरौला का रहने वाला है, जनपद अमरोहा। इसने रामगंगा बिहार की एक युवती के साथ अपना नाम बदलकर यानी अपना नाम आशीष बताकर उसके साथ इंस्टाग्राम पे दोस्ती की और उसके बाद उनके साथ संबंध बनाए। जब ये बात माँ को पता चली तो इन लोगों ने छानबीन की और जो युवती थी सबने परिवार के लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला कि इसका नाम आशीष नहीं बल्कि ये शाहरुख है। और उसके बाद जब उसका विरोध शुरू हुआ तो उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और जो वीडियोस और फोटोज वगैरह थे वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने उस युवती पर दबाव बनाया कि वो उनसे निकाह करे, अपना धर्म परिवर्तन करे, निकाह करे। ये सूचना हम लोग को मिली। उसके बाद जो युवती की माँ है उसके तरफ से हम लोग को तहरीर मिली है। हम लोगों ने तहरीर के आधार पर उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और ये शाहरुख को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो शाहरुख है तो वहीं जनपद बदायूं में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बता दें कि जो अमरजीत हैं वो श्रवण कुमार के पुत्र बताए जा रहे हैं, जो अपने खेत पर ट्यूबवेल स्थापित किए थे और उनके लिए बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदन भी किया गया था। और अब आरोप है कि विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई प्रदीप बाबू भारती ने कनेक्शन जारी करने में टाल मटोल की और बाद में 20,000 रुपए की मांग रख दी। आवेदन आर्थिक रूप से इतनी रकम देने में असमर्थ था, इसलिए उसने बरेली स्थित एंटी करप्शन इकाई से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता से लेते हुए टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और इस बड़े रिश्वतखोर का फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। ऐसे में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 20,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद से एंटी करप्शन ने जाल बिछाकर फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साहब मतलब रिश्वत मांग रहे थे हमसे। किस चीज की? ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए। अच्छा। हाँ, बोले एस्टीमेट जब बनाएंगे जब 20,000 रुपये आप हमें देंगे तब। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैंने शिकायत करी थी ऊपर जाके। तो उन्होंने बोला, साहब ने बोला ठीक है हम देखते हैं। और आज मैजिक की कार्रवाई उन्होंने सामने पकड़ लिया। उन्होंने हम लोग वहाँ गए थे, उन्होंने पकड़ा था। रुपए देते हुए? हाँ जी। कितने रुपए दिए? 20,000 दिए थे। अच्छा, ये कहाँ पे पकड़वाए आप? ये पकड़वाए यहाँ पे अपने रसूलपुर कैंप लगा था, वहाँ पे कैंप में। तो क्या नाम है जेई साहब का? जेई साहब का नाम है प्रीति भारती। अच्छा, बाबू करके
समय कहाँ है जी? इस समय ये बदायूं में काम गए थे और हमारे गांव में भी बिजली विभाग पे। अच्छा, करौलिया में। जी, बिजली अड्डे पे। तो रिश्वत के रूप में लिए थे आप? जी जी जी, सब मतलब बलिया जनपद के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुक्रवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी लेकर जवानों की तैयारियों और अनुशासन का गहनता से निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस बल की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को मजबूत रखने के उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों और रिक्रूट आरक्षितों के साथ दौड़ कराई और साथ ही इस अभियान का ट्रायल किया गया। परेड के समय अनुशासन, समन्वय और एक रूपता बनाए रखने पर विशेष जोर भी दिया गया। आगे निरीक्षण क्रम में यूपी 112 पीआरबी वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरण को भी लगातार जांच की गई। वही खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में शोक और 3 बच्चों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। जालौन की ये खबर बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है और देर रात ये दुर्घटना बताई जा रही है, जबकि युवक जो था वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था और रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर गया। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे गहरी चोट भी आई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक पिछले करीब 2.5 साल से कल्पी क्षेत्र में एक अधिकारी के आवास पर खाना बनाने का काम करता था और रोज की तरह ड्यूटी पूरी करके रात को वो अपने घर लौट रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल युवक की मौत हो गई है, तो वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है। लालता प्रसाद उम्र, शक्ता समान नगर अध्यक्ष काल। आज पोस्टमार्टम आए, क्या घटना हुई? ये शिव साहब के यहाँ से शाम को अपने घर जा रहा था, बहरई, निज निवास बहरई, और 10 बजे या 9:30 बजे जय बजे हुआ, मुझे सूचना मिली 12 बजे। क्या नाम था? राहुल शक्ता। कौन थे आपके? भतीजा था। कहाँ काम करते थे? शिव साहब। हादसा कैसे हुआ? हादसा रोड पे जा रहे थे, मौके पे नहीं थे, बाइक से। तो वहीं कन्नौज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सपा नेता के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि जब हादसे के समय विजिबिलिटी 3 किलोमीटर बताई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना कैसे हो गई, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि हादसे की वास्तविकता जो है वो सामने आ सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने विमान बनाने वाली कंपनी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि ये भी परखा जाना जरूरी है कि संबंधित कंपनी ने कम समय में इतने अधिक विमान कैसे तैयार कर लिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि तकनीकी प्रावधान और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। और इस दौरान उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए और मामले में पारदर्शी जांच की मांग भी दोहराई है। तो वहीं लखनऊ में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि इस क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया गया है। शहर की सड़कों पर लगातार लगने वाले जाम और यातायात अवरोध की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान लालबाग स्थित नूर मंजिल के आसपास सड़क के सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानों और ढांचों को बुलडोजर लगाकर हटाया गया। प्रशासन का उद्देश्य मार्ग को साफ करना और आम लोगों को जाम से निजात दिलाना है। कार्रवाई के समय नगर निगम की टीम जो है पूरी तैयारी के साथ मौके पर मौजूद रही और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे ही अभियान लगातार जारी रहेंगे। वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर बिजली आपूर्ति न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के दर्जनों घर जो है
पिछले लंबे समय से अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई सालों से बिजली कनेक्शन और आपूर्ति शुरू करने के लिए विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि बिजली लाइन और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा आया है, जिसे जुटाना उनके लिए संभव नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इतने बड़े स्तर पर चंदा इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं है, जिस कारण गांव में नाराजगी और आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के प्रतिनिधि को भी अपनी समस्या से अवगत कराया, फिर भी हालात में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और अब आरोप है लोगों का कि बिजली व्यवस्था सुधारने के बजाय विभागीय कर्मचारी जांच के नाम पर चालान कर देते हैं, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है। रात के समय गांव में अंधेरे रहने से बच्चे और बुजुर्गों पर जहरीले जीव जंतु और सांप और बिच्छुओं का खतरा जो है वो बना रहता है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि गाँव में जल्द बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि बिजली सुधार को लेकर लगातार ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। रोहित, मेरी आवाज आ रही है रोहित आपको? जी जी जी। तो क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बिजली सुधारने को लेकर ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी इस पर? रीता जी, कहा जाए कि जो संबंधित अधिकारी इस पे जो जांच करने के लिए आते हैं, तो उसमें जैसे कि लोग तार को लगा के कटिया के माध्यम से बिजली संचालित करते हैं कि हमको लाइट मिल जाए, तो उसके माध्यम से जब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म अगर भरा जाता है तो मीटर लगने की प्रक्रिया के हिसाब से जब लेट होता है तो कटिया लगा के ही लाइट चालू, मगर जब लाइट की जब जांच करने आते हैं तो वो चालान कर देते हैं। तो ये गंभीर विषय आता है, तो ग्रामीण इससे बहुत परेशान है, आहत है इससे। ऐसे में रोहित जी कहा जा रहा है कि चंदा इकट्ठा करने के लिए भी बोला गया है। चंदा इकट्ठे की बात ये है कि आसपास के जो प्राइवेट खंबे लगे हैं जो प्रॉपर्टी डीलरों ने लगा रखे हैं, तो सर जो कहा जाए विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि इसको हम नहीं मान्य करेंगे, जो हमारे द्वारा खंबे या तार का जो खिंचाव होगा हम उसको ही मान्य करेंगे और उसका खर्चा 7 लाख है। तो ग्रामीणों को साफ कहना है कि हमारे पास इतनी स्थिति नहीं अच्छी है कि हम 7 लाख का बजट बना सकें। तो ऐसे में कोई विद्युत विभाग की तरफ से कोई बयान, कोई अधिकारी या फिर आया हो, माहौल को देख कर गया हो? जी, हम तो देखिए लोग आते हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं लोगों से गांव से बात करते हैं और अपने कहा जाए कि जो पैसे का आंकड़ा है उसी को ही लेके बात करते हैं। और साथ ही साथ जब लाइट कट जाती है तो वहाँ सबसे जो समस्या का कारण बन रहा है वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे सांप बिच्छू का आना जाना लगा रहता है, बच्चे सांप पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ कहा जाए कि उनको जान खतरा बना रहता है बच्चों को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के मड़ियाओं क्षेत्र में आता है दाऊद नगर में आता है कुलवागाड़ा गांव, जहां पे लोगों की कुछ समस्या है। तो आइए जानते हैं क्या समस्या। माता जी, क्या नाम है आपका? बिमला गुप्ता। बिमला जी, क्या समस्या आपको आ रही है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लाइट बिल्कुल व्यवस्था कोई है ही नहीं। हम लोग किसी परेशानी से रह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। और जब हम लोग एस्टीमेट बिजली वाले, जब जेई लोग आते हैं, एसडीओ आते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो लोग इतना ज़्यादा खर्चा बताते हैं कि मतलब हम लोग के पास है ही नहीं जो हम दे सके। और इधर सामने जो है 70 रुपये फुट पूछ रहे हैं, 70 रुपये फुट में आपको हम लाइट देंगे। बोलिए हम 70 रुपये कहाँ से इतनी मेहनत से तो हमने प्लाट लिया है, उसके ऊपर 70 रुपये फुट हम कहाँ से दे सकते हैं उनको कि जो हम दे के वो लाइट ले। और हम लोग को इतनी दिक्कत है, वो हमारे पड़ोसी के उनके दामाद के सर्कल काट लिया, कहीं कुछ होता है, एकदम जंगल एरिया है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और ऊपर से जब आते हैं कभी कदार तो फर्जी में ये चालान काट दिया, वो चालान काट दिया, अभी चालान काट के गए मेरा, मैं कहाँ से दूंगी? मेरा बेटा अभी खत्म हो गया, आदमी तो खत्म नहीं हो गया, मैं कहाँ से दूंगी चालान का? आपका चालान हुआ है लाइट का, तो क्या है मतलब मामला इसका जो चालान किया गया है? मामला क्या है सर, वो चालान जानबूझ कर करवाया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई है सूफिया खातून के नाम से, अभी भी आप चेक कर लीजिएगा। उसको वेट कर रहे रिजेक्ट करने का। क्यों ऐसा, क्यों रिजेक्ट करने का मतलब? वो तो उन्हीं जानेगी। उसके बाद ये आते हैं एस्टीमेट बनवाने जिसका सबसे दूर खंभा हो। ये 300 मीटर के अंदर वाले का नहीं चेक करते, कहाँ जाते हैं जहाँ 400 मीटर के ऊपर हो। पता हमें भी है कि 300 मीटर के अंदर का एस्टीमेट कोई पैसा नहीं लगता है ना, सही बात।
लेकिन वो 400 मीटर का बना के कुछ लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं 7 लाख रुपए लगेगा, ये आप दीजिए, किसी से बताइएगा नहीं। मतलब ना बताइएगा इसका मतलब क्या है? वो तो उन्हीं जाने। अब 7 लाख आप इधर दिखाइए एक बार, ये 7 लाख 7 लाख का एस्टीमेट हम लोगों को दे रखा है। 400-300 की तो 7 लाख का एस्टीमेट दिया आपने, इस पे बोला नहीं कि 7 लाख कुछ ज्यादा नहीं है इसमें? हमने हम 3 से 4 बार उनसे मिल चुके हैं और 3 से 4 बार उनसे बता चुके हैं कि हम लोगों के बजट के बाहर है, हम लोग इतना नहीं दे सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि आप लोग कितना कम से कम दे सकते हैं। तो यूपी के महोबा जनपद की जिला उप कारागार में एक भावुक और अनोखा दृश्य देखने को मिला है, जब हत्या के एक मामले में पिछले मई माह से पति और ससुर के साथ विरोध एक गर्भवती महिला जो है वो बंदी ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्ची का जन्म हुआ। और जैसे ये खबर जेल प्रशासन और बंदियों तक पहुंची, पूरे परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद से जच्चा और नवजात को विशेष रूप से सजी सरकारी गाड़ी में बिठाकर ढोल नगाड़ों की धुन के साथ जेल लाया गया। गाड़ी को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया, जिसे देखकर रास्ते भर लोग उत्सुक रहे और योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। जेल पहुंचने पर बंदी और कर्मचारियों ने नवजात का स्वागत किया। सीमा नाम की महिला है और एक मर्डर केस में है, हमीरपुर की महिला है और मई में हमारे यहाँ जेल में आई है और वो प्रेग्नेंट थी। तो अभी 27 तारीख को हमने उसको, जब पेन हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल भेजे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्होंने 8:30 बजे बेटिया का जन्म हुआ। महोबा की परंपरा है कि देखते हैं यहाँ पे बेटियों के जन्म पे बड़ी उत्साह से लोग मनाते हैं। मैं भी 2 बेटी का पिता हूँ, तो मेरा भी बहुत ये हुआ कि इसको उत्साह के साथ इनको घर लाएं। बिटिया है, ऐसे भी भगवान की देन है। तो और दोनों जच्चा बच्चा दोनों बहुत स्वस्थ हैं। खुशी का माहौल था, तो इसलिए हम लोग उसको जो है थोड़ा उत्साह से लाए और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ का। सर, उसके बच्ची का पिता भी जेल में निरुद्ध है, उसके बाबा भी जेल में निरुद्ध है, उन लोगों द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई, इस तरीके का आप लोगों ने माहौल बनाया? जो आप देखेंगे तो दोनों के आंख में आंसू थे और हमारे और भी बंदी जो थे वो बहुत भावुक हो गए। ये पल बहुत भावुक करने वाला था। मुलाकात का समय था जिस समय हम बिटिया को लेकर आए, तो बहुत मतलब ऐसा माहौल था जिसमें हम कह नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। सीमा नाम की। तो वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में स्थित किसान सहकारी चीनी मिल के कई दिनों से बंद पड़े रहने से किसानों में भारी नाराजगी दिखाई दी है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में किसान मिल गेट पर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व जो है वो भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट ने किया और जहां पर गन्ना विभाग के शीर्ष अधिकारियों का पुतला जलाकर रोष जताया गया। प्रदर्शन के दौरान गन्ना विभाग के अधिकारियों और संबंधित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। किसानों का कहना है कि मिल बंद होने से गन्ना लेकर खड़े किसानों की फसल जो है वो प्रभावित हो रही है और आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 4-5 महीनों से मिल जो है वो बंद है और परोई वाला काम जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ऐसे में किसानों का आक्रोश जो है वो फूट पड़ा है और पुतला भी जलाया गया है। मामला कोई नया नहीं है, 4-5 दिन पुराना मामला है। चीनी मिल पिछले 5 दिनों से बंद है और कोई भी जहां अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीएम जहां पिछले 2 साल से कोई है ही नहीं, कभी चार्ज किसी के पास, कभी किसी के पास। आज चीनी मिल 6 दिन से बंद है और लगभग 600 ट्राली यार्ड में खड़ी है। तो किसान परेशान है, कोई भी ना अधिकारी सुनने को तैयार है और जितने भी राजनीतिक लोग हैं कोई किसान की सुध लेने नहीं आया। जिस दिन पटला पूजन था, नंबर बनाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए हमारे विधायक जी भी आए, ब्लॉक प्रमुख भी आए, चीनी मिल के चेयरमैन साहब आए, सोसाइटी के चेयरमैन साहब आए और अब 5 दिन से किसान जहां परेशान है, किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज किसान गेट पे खड़े हैं। अब आगे का जो भी रणनीति बनाएंगे भी क्या होना चाहिए। कोई स्पष्ट अधिकारी जो है बात करने तक को तैयार नहीं कि चीनी मिल कब चलेगी। पीलीभीत से है जहां पर किसानों का मिल बंद पड़ने के बाद से किसानों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। ऐसे में किसान जो है वो मिल गेट पर इकट्ठा हुए हैं और जमकर नारेबाजी की है और जिसके साथ ही विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पीलीभीत से, जहां पर किसान जो है वो मिल के गेट पर इकट्ठा हुए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में किसान नेता भी मौजूद रहे। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जहां पर बंद पड़े मिल
पर किसान पहुंचे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में किसान सहकारी चीनी मिल के बंद पड़ने के बाद से लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और जिसके बाद से उन लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी यूपी के पीलीभीत से निकलकर सामने आई है। लोग इकट्ठा हुए हैं और जमकर यहां पर नारेबाजी करने की खबर भी सामने आई है क्योंकि बंद पड़े किसानों मिल के बाद से किसानों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और ऐसे में हजारों की तादाद पर लोग पहुंचे हुए हैं। यूपी के पीलीभीत से निकलकर सामने आ रही है जहां पर किसान जो हैं वो सहकारी चीनी मिल की गेट पर पहुंचे हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के लोग भी पहुंचे हैं और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और कहना है कि किसानों के जो गन्ने हैं खेतों में उन्हें अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं फिरोजाबाद में जिला ब्राह्मण जागृति सभा ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का स्वागत किया है और जिसमें से उन्होंने यूजीसी विवाद स्पर्धा नियमावली पर रोक लगाने का फैसला लिया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये नियमावली जो है वो ब्राह्मण समुदाय के अधिकारियों और सम्मान के खिलाफ थी और इसके लागू होने से समुदाय को उत्पीड़न झेलना पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और नियमावली पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर संगठन के पदाधिकारियों से DD24 भारत की टीम जो है उन्होंने खास बातचीत की और जिला ब्राह्मण जागृति सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है वो सर्वोपरि है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी बिल आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध नजर आया। विरोध होने के बाद कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। मेरे साथ कुछ स्वर्णकार हैं, ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, सीधी मैं बात करता हूं उनसे। आखिर सर्वोच्च न्यायालय के रोक के बाद उनकी क्या राय है? क्या नाम है भैया? धर्मेश शर्मा। भैया जी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे मामले पे रोक लगा दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है बहुत बढ़िया रोक लगाई है। उनने सवर्णों के हिस्से काम किया है, उनने पूरे देख के उनने क्या होना है क्या नहीं, उन्होंने समाज के रास्ते देख के। और ये सरकार तो गलत कर रही थी कि उनने पूरे सिस्टम ही और आपस में लड़ाने का काम किया है उनने तो। अच्छा, यूजीसी को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देश भर में लगातार विरोध रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनी, पूरी बात उस पर रोक लगाई है। 19 को अगली सुनवाई है। 19 को अगली सुनवाई है, जब तक जो आएगा उसको तब देखेंगे क्या होता है 19 को। अच्छा, न्यायालय के रोक के बाद आप क्या मानते हैं? न्यायालय ने तो अपना काम बढ़िया किया है, न्यायालय ने तो। मेरे साथ भाई साहब भी हैं, सीधी बात करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री गोपाल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से जैसा पूछ रहे हैं यूजीसी के बारे में, हम लोग सवर्ण जाति के लोग भारत के संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं और ये मोदी जी की सरकार तानाशाही का काम कर रही थी। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान लड़वाए, फिर उन्होंने दलित सवर्ण लड़वाए, अब ये ओबीसी और सवर्ण को लड़वाना चाहती है, देश को बंटवाना चाहती है जातियों में। लेकिन सवर्ण भी समझदार है, हमारे देश का ओबीसी भी समझदार है, हमारे देश के दलित भाई भी समझदार है, वो आपस में नहीं बटेंगे। और इसी बात को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओबीसी में रोक लगाई है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है और हम सवर्णों को नहीं सभी को खुशी हुई है, क्योंकि ये लाने का काम और एक विरोधाभास करने का काम कर रही थी सरकार, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। हमें पूरा विश्वास है हम लोगों को न्याय मिलेगा और भारत में एक नया संदेश जाएगा। अच्छा, यूजीसी का लगातार विरोध नजर आया, पूरे देश भर में विरोध हुआ, सड़कों तक विरोध हुआ। कहीं ना कहीं ये विरोध का असर मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, भारत के संविधान में जब देखा सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भारत में इसका विरोध हो रहा है और वास्तव में कानून गलत है, हमारे संविधान के हिसाब से उन्होंने देखा बहुत विरोध है और इसका सही उन्होंने निर्णय लिया और अच्छा लिया है। मेरे साथ मनोज शर्मा जी भी खड़े हैं, ब्राह्मण जागृति मंच के वरिष्ठ नेता है। सीधी बात करता हूँ, मनोज जी क्या कहना चाहते हैं यूजीसी बिल को लेके? और आज सर्वोच्च न्यायालय ने कल इस मामले को पूरे पर रोक लगा दी है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा था, ये बहुत ही गलत कानून था। इससे सवर्ण और ओबीसी बीसी छात्रों के बीच और बच्चों के बीच आपस में मनमुटाव होता, लड़ाई झगड़े होते। कहीं ना कहीं इसमें सवर्ण समाज के बच्चों का अहित होता,
क्योंकि उनके लिए तो कमेटी बनती, लेकिन समर समाज के लिए कोई कमेटी नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने, चाहे उत्तर प्रदेश ब्राह्मण जागृति महासभा हो या और भी प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने सड़क पर उतर कर इसका कानून का विरोध किया। और इसी श्रेणी में कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को देखते हुए उनको लगा कि इससे सामाजिक विषमताएं बढ़ेंगी, आपस में देशभाव बढ़ेंगे। उन्होंने इस कानून पर अभी स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है। और जहां तक हमें उम्मीद है 19 तारीख को जो अगली सुनवाई है उसमें ये कानून निरस्त ही होगा। अच्छा, तमाम सरकार अपने वादे कर रही है, तमाम यूजीसी बिल को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध भी है, यहाँ समर्थक भी है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, समर्थन आज तक कोई किसी सवर समाज के समाज से नहीं मिला। ओबीसी बीसी तो वो समर्थ करेंगे जब केंद्र क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक चीज पूछा था, जब इन लोगों के लिए ऑलरेडी आरक्षण है, आरक्षण दे रखा है, तो फिर नए कानून की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, क्या मानते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो स्थितियां बन रही थी वो खराब ना हो देश में, इसलिए उन्होंने इसको रोक लगाई है। अब अगली तारीख 19 है और उस पर भी फैसला बहुत अच्छा ही आएगा, जिससे कि चाहे ओबीसी हो, बीसी हो और चाहे सबल समाज हो, इनमें आपस में कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। जैसा कि मुझे बताया कि सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने कि न्यायालय के सगले जो नियमावली पर रोक लगाई है, इस मामले पर, यूजीसी बिल पे पूरे पे मामले पर रोक लगाई है, सभी लोग सहमत है। और ये आगे 19 की जो अगली सुनवाई होगी उस पर के लिए भी सहमत है। कहीं ना कहीं न्यायालय भी इस मामले को देखेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।